नमस्कार, मैं हूं अंजलि त्यागी। स्काई इंडिया में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित समयक अभियान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू होने पर 5,30,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक नौकरी मिल जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, वरिष्ठ नेता साजिद अली, महिला नेत्री श्रीमती सविता जकी, वहीं रामबाई मेहर कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुशवाहा, वरिष्ठ नेता सुखलाल ठाकुर, साथ ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समयक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव, सुनील बोरसे सहित बड़ी संख्या में भोपाल के शिक्षित बेरोजगार युवा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी। दक्षिण के राज्य में तो 56 साल ही थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने देखा कि यार प्रति माह की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ आदि की राशि देनी पड़ती है, जो बहुत बड़ी राशि होती है। अकेले मध्य प्रदेश में ही प्रति माह 400 करोड़ रुपए और साल भर में 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। यदि 2 साल तक सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाए तो ये 10,000 करोड़ रुपए बचाकर हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति अभी संभल सकती है। इस आशय के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दी, 60 साल कर दी। मैंने सोचा यार ये 2 साल तो सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दिया इनने, सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितने खुश है पता नहीं, लेकिन युवाओं से तो युवाओं के बारे में कुछ कह नहीं सकते। युवा कहां जाए, युवा आंदोलन भी नहीं कर सकते, सड़क पर भी नहीं उतर सकते, क्योंकि उनको अपने भविष्य का डर है। अगर वो सड़क पर उतर गए तो कोई FIR वगैरह हो गई तो क्या होगा। युवाओं की स्थिति देखिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद में, युवा साथियों आप जानते होंगे, पढ़ाई पूरी होने के बाद में मात्र 2 साल तक सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगी तो वो और अधिक धैर्य नहीं रख सकते, परिवार की स्थिति भी सपोर्ट नहीं करती, तब वो क्या करते हैं, कोई भी प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं, छोटा मोटा काम अपना शुरू कर देते हैं। तो 2 साल तो बच्चों का, 2 बैच के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया। अब 2 बैच के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने सोचा ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितने खुश हैं 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने पर, जरा इनसे भी तो पूछा जाए जा करके। मैं भिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से जाकर मिला। मैंने बोला भैया 2 साल तो सेवानिवृत्ति की आयु आपकी ऐसी ही बढ़ गई, पदोन्नति का भी लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा, आप तो बेहद खुश हैं, आपको तो लॉटरी खुल गई आप लोगों की। उन्होंने कहा काहे की लॉटरी खुली, हमारे साथ तो बेहद बड़ा धोखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमने बोले कैसे भाई बताइए आप। बोले साहब जब से हमको नौकरी लगती तब से हमारी ग्रेच्युटी पीएफ की आदि की राशि को सरकार का वित्त विभाग निवेश प्रणाली में डाल देता है, और जब हमारी 25 साल की नौकरी होती है तब तक छोटे से छोटे कर्मचारी का 20 लाख रुपए से बड़े का 80-90 लाख रुपए सरकार के पास जमा हो जाता है। और सरकार को उस निवेश प्रणाली में की वजह से जो आय होती है 25 साल बाद, वो हमारी वर्तमान वेतन से ज्यादा होती है, मतलब हम फ्री के कर्मचारी मिल जाते हैं। हमारा वेतन देने के लिए सरकार को अपने तिजोरी का ताला खोलना ही नहीं पड़ता। दूसरी चीज, यदि हम रिटायर होते हैं तो हमको पेंशन के रूप में वेतन की आधी राशि मिलती है, जो हमारा परिवार चलाने के लिए पर्याप्त है। और तीसरी चीज, यदि हम रिटायर होते हैं तो हमें जो एकमुश्त राशि मिलती है, उससे हमारे घर में 2 लड़के अब बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए हम रोजगार लगाना चाहते हैं, तो उस राशि से हम रोजगार लगा सकते हैं। इससे 2 बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अब ना सरकार को एकमुश्त राशि देनी है, ना पेंशन देनी है, ना हम लोगों को वेतन देना है, क्योंकि वेतन तो हमारी ही जमा राशि के माध्यम से मिल रहा है, और ना नई नियुक्ति करना है, ना नई नियुक्ति वालों को वेतन देना है। तो आप देख लीजिए, अभी तो सरकार ने 2 साल बढ़ाई है सेवानिवृत्ति आयु, आगे जाकर 70 साल तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ साहब। कुछ साल के बाद सरकार को लगा कि ये 2 साल बड़े अच्छे बीते यार, जिसने भी किया अच्छा किया, हमको और बढ़ा देना चाहिए। तो सरकार ने बोला अगर हम अचानक 2 साल
और बढ़ा देते हैं तो कहीं युवा वर्ग सड़क पर न उतर जाए, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल यानी बढ़ाकर 62 साल कर दी। 62 साल हो गई डॉक्टर्स प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु। उनने बोला देखते हैं 2 साल, यदि 2 साल तक युवा कोई विरोध नहीं किए तो सबकी 62 साल कर देंगे। और 2018 में सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दी। अब सरकार को लगा ये 2 साल भी बहुत अच्छा बीता, अब क्या करना चाहिए, नहीं अब 3 साल और बढ़ा देना चाहिए, 65 साल कर देना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं इकट्ठे नहीं बढ़ाएंगे भैया, क्या करते हैं डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की 3 साल बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की 65 साल सेवानिवृत्ति आयु कर दी और बोले देखते हैं 3 साल, अगर 3 साल तो कोई विरोध नहीं हुआ तो सबकी 65 साल कर देंगे। हाल ही में सरकार ने, पता नहीं पीसी शर्मा जी को पता है या नहीं, मैं नहीं जानता, माननीय पीसी शर्मा जी अंदर के राज पता लगाइए। अभी हाल ही में सरकार ने चुपचाप निर्णय ले लिया है कि डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर दी जाए और बाकी सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाए। अब बताइए, जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति ही नहीं होंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? पद ही खाली नहीं होंगे तो नौकरी कैसी मिलेगी? सोचने लायक बात है। ये तो धीरे धीरे 70 साल की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया। तो मैंने इस बारे में खूब गंभीरता से अध्ययन किया, खूब चिंतन किया, खूब बारीक आंकड़े जुटाए कि आखिर क्या हो सकता है और एक संकल्प लिया। आखिर इसका समाधान तो चाहिए ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो संकल्प हमारा यह है कि हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे? 1 जनवरी 2024 को। और उस दिन सरकार का जो भी मुखिया होगा हमारे द्वारा बनाए गए आदेश पर हस्ताक्षर करेगा। मैं ही बना के ले जाऊंगा आदेश। उस आदेश में लिखा होगा, उस आदेश में लिखा होगा मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाती है और इसका सुनिश्चित क्रियान्वयन 31 जुलाई 2024 को कर दिया जाएगा, अर्थात 7 माह बाद। और युवा साथियों, जैसे ही 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू होगी 5,30,000 सरकारी निगम मंडल बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और जब 5,30,000 सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच 7 महीने की अवधि में 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। यह हमारा संकल्प है आप लोगों के साथ और ये पूरा करके रहेंगे। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि युवा घर में सोता रहे और बुजुर्ग पिता जोड़ों के दर्द के लिए क्रीम लगाते हुए बीपी की दवा खा के नौकरी करता रहे। कैसे बर्दाश्त हो सकता?